अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मजहर इकबाल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने बड़ी तफसील से जाना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और ट्रांजिस्टर की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मॉसफेट क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट्स में क्या फ़र्क होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं मॉसफेट और क्यों इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक ही सर्किट के अंदर मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, जैसे लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई करंट। तो एक ही सर्किट में मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ उसकी सिचुएशन होती है, तो उसी हिसाब से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और एक ही कंपोनेंट की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स की अक़साम किस तरह से होती हैं। एक्चुअली में ये मॉसफेट्स, एफईटीज़, जेएफईटीज़ और बीजेटीज़ ट्रांजिस्टर, ये सारी ट्रांजिस्टर की ही अक़साम है। तो दरअसल मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर की ही एक किस्म होती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, ट्रांजिस्टर में आ जाती है बीजेटी, एफईटी। बीजेटी का मतलब है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि एक कॉमन ट्रांजिस्टर होता है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं D1047 ट्रांजिस्टर है, ये एक कॉमन आर्म ट्रांजिस्टर है, जबकि ये मॉसफेट्स हैं। और ये मॉसफेट्स जो होते हैं ये फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब इस बीजेटी में दो टाइप्स आ जाती हैं, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये एनपीएन भी होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये 1047 आप देख रहे हैं, जिस तरह BD139, BD140 वगैरह, जो दोनों जो हैं वो एक एनपीएन है और दूसरा पीएनपी है। इस तरह से ये हो गया बीजेटीज़। और अब इसमें आते हैं फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स में, ये है एफईटीज़। इसमें जेएफईटीज़ होता है, जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो मॉसफेट्स होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं मॉसफेट जो हमारे पास पड़ा है, ये है IRFZ44N। ठीक, और ये जो है ये है ATNF70। ये चार्ज कंट्रोलर वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ये वाला मॉसफेट जो होता है। तो JFET का मतलब है जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं सारी। ठीक है, अब इस मॉसफेट की आगे दो टाइप्स हैं, एन चैनल और पी चैनल। जिस तरह से इस ट्रांजिस्टर का, एक कॉमन ट्रांजिस्टर का जो है दो टाइप्स होती हैं, एनपीएन और पीएनपी, इसी तरह मॉसफेट भी एन चैनल और पी चैनल्स के होते हैं और इनके सिंबल्स में भी इसी तरह से फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं आपको रफ से सिंबल्स बना के दिखाता हूँ। अब इसमें दो ट्रांजिस्टर जो है, एक एनपीएन है। एनपीएन की पहचान किस तरह से होती है सिंबल में, इसके अंदर यहाँ पे इसकी जो इमीटर पॉइंट है, इसके ऊपर एरो का निशान बना होता है और एरो का निशान, जो तीर का निशान है, वो बाहर की तरफ होता है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर ये तीर का निशान इसके इमीटर के ऊपर अंदर की तरफ हो, इस लाइन की तरफ हो, तो फिर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। अब इसकी जो पिन आउट्स की अगर बात करें तो तीन पिन आउट्स हैं, इसकी बेस, इसकी कलेक्टर और इसकी इमीटर। ठीक है, इसी तरह ये आगे इसकी बेस, इसकी कलेक्टर और इमीटर। मॉसफेट के सिंबल की बात करें तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है मॉसफेट के सिंबल में। इसके अंदर जहाँ पे एरो का निशान बना होगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर इस सिंबल के अंदर ये एरो का निशान जो है वो अंदर की तरफ होगा तो ये एक एन चैनल मॉसफेट होगा, और अगर इस मॉसफेट के अंदर ये जो एरो का निशान है बाहर की तरफ होगा तो ये एक पी चैनल मॉसफेट होगा। तो ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के सिंबल में फ़र्क होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करें कि इसका एरो का निशान बाहर की तरफ था तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, और अगर मॉसफेट के अंदर ये एरो का निशान अंदर की तरफ होगा तो ये एक एन चैनल मॉसफेट होगा। तो अब इसकी पिन आउट्स की अगर बात करें तो मॉसफेट की जो पिन आउट्स हैं इसमें होता है गेट, ड्रेन, और इसके बाद ये जो तीसरी पिन है इसकी, ये होता है सोर्स। इसी तरह ही
इसकी गेट, ड्रेन और सोर्स, जिसको हम GDS कहते हैं। अब इसके काम करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर जो है इसका बुनियादी काम होता है स्विचिंग करवाना या फिर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस ये दोनों काम ही करती हैं, मगर इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। तो मॉसफेट की जो स्विचिंग है इसमें स्विचिंग एफिशिएंसी लॉस बहुत ही कम होता है, यानी कम वोल्टेज पे स्विचिंग बड़ी तेज़ और अट्रैक्टिव तरीके से कराती है। और ट्रांजिस्टर जो है इसकी स्विचिंग इसके मुकाबले में थोड़ी स्लो होती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो कट ऑफ सर्किट्स होते हैं स्विचिंग के लिए, उन सर्किट्स में मॉसफेट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है ट्रांजिस्टर की निस्बत। इसके बाद जो है ये मॉसफेट जो है इसकी ये हाई फ्रीक्वेंसी पे आसानी के साथ स्विचिंग करवाता है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट, हाई पावर एप्लीकेशंस में ट्रांजिस्टर की निस्बत बेहतर काम करता है मॉसफेट। और कम वोल्टेज पर भी स्विचिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े इन्वर्टर्स में मॉसफेट इस्तेमाल किए जाते हैं और DC टू DC यानी बक कन्वर्टर्स के अंदर भी मॉसफेट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए मोटर कंट्रोलर्स में भी मॉसफेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी है कि करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, किसी सर्किट की जो करंट कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप जो है मॉसफेट्स को पैरेलल में ईजिली जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम जैसा कि आप देखते हैं ना सप्लाईज़ के अंदर हम उस सप्लाई के एम्पेयर्स को कंट्रोल करने के लिए अगर मॉसफेट्स यूज़ करते हैं तो हम उनको पैरेलल जो है वो इजीली जोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनको मतवाजी में जोड़ने से क्या होता है कि मॉसफेट को पैरेलल जोड़ने से सर्किट के करंट की बर्दाश्त ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से सप्लाईज़ में करंट की हैंडलिंग के लिए जो है वो मॉसफेट इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि चॉपर सर्किट्स में SMPs स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज़ में भी मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स के अंदर और ख़ास तौर पर डिजिटल सर्किट्स के अंदर मॉसफेट का इस्तेमाल आम होता है। अब सवाल ये है कि अगर आम ट्रांजिस्टर यानी BJT इसके काम को अगर मॉसफेट भी कर सकता है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं सर्किट की कंडीशन को देखते हुए। जहाँ पे इसकी ज़रूरत है हाई एफिशिएंसी की, हाई पावर की, हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करने की, वहाँ पे हम मॉसफेट्स को यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ बाकी जगहों पे हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई छोटा मोटा काम करना है और आपका वो काम मोबाइल पर और डेस्कटॉप दोनों पर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखना यह है कि आपका काम किस चीज़ पे इजीली हो सकता है। अब एक मोबाइल की कीमत जो है वो मिनिमम 50,000 होगी और एक डेस्कटॉप जो है वो 10-15 हज़ार में भी मिल जाता है। तो आपका काम अगर डेस्कटॉप पे इजीली हो सकता है तो आप 50,000 वाले मोबाइल पे तो वो ख़रीद के नहीं करेंगे। आप ज़ाहिर सी बात है वो उसके लिए कंप्यूटर ही यूज़ करेंगे जो कि सस्ता भी है और आपका काम उस पर ईज़िली भी हो जाएगा। इसी तरह ही कंपोनेंट्स में भी आप देखते हैं कि आपका काम अगर एक 50 रुपए वाला कंपोनेंट कर देता है तो आपको 500 रुपए वाला कंपोनेंट वहाँ पे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो मॉसफेट्स जो होते हैं इनकी कीमत इस ट्रांजिस्टर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा ये है कि ट्रांजिस्टर जो है वो इसका इस्तेमाल इजी होता है, मतलब मॉसफेट को इस्तेमाल करते हुए इसके गेट का ड्राइव बनाना पड़ता है, जबकि ट्रांजिस्टर की जो बेस है इसका ड्राइव बड़ा इजी होता है, इसको हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। और बहुत बड़ी वैरायटी में ट्रांजिस्टर्स दस्तयाब होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। इसमें आप किसी भी मकसद के लिए किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर आसानी से हासिल कर सकते हैं और बहुत कम कीमत में आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मॉसफेट और ट्रांजिस्टर्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क। तो अब हम देखते हैं कि मॉसफेट को हम मल्टीमीटर से किस तरह से टेस्ट कर पाते हैं। तो जैसा कि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग का मुकम्मल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, तमाम वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं ट्रांजिस्टर को किस तरह से चेक किया जाता है कि ये ख़राब है, ठीक है, NPN है या फिर PNP है। इसी तरह से हम मॉसफेट्स को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉसफेट पड़े हैं इनको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को डायोड पे कर लेना है। तो मॉसफेट की ये वाली जो पहली पिन है ये इसका गेट है, दूसरी इसकी ड्रेन है और तीसरी पिन इसका सोर्स कहलाती है। ठीक है, जिस तरह इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस कलेक्टर इमीटर होता है इसके अंदर गेट, ड्रेन,
सोर्स होता है। आपने जो है इसकी प्राब्स को पहले ड्रेन और सोर्स के ऊपर लगाना है, गेट के ऊपर नहीं लगाना। तो ड्रेन और सोर्स के ऊपर आप लगाएंगे तो आपका मल्टीमीटर हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मल्टीमीटर को शॉर्ट भी इस तरह से नहीं बताना चाहिए और इसको ओपन इस तरह से भी नहीं बताना चाहिए। जिस कंडीशन में अब है, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिखा रहा है हाई रेजिस्टेंस की तरह, इस तरह से ये शो करना चाहिए आपको। अब आप इसको उल्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका मल्टीमीटर नहीं चलना चाहिए, एक ही पोजीशन में चलना चाहिए। और जो इसका गेट है इसके ऊपर लगाएंगे तो आप किसी भी पिन के ऊपर लगाएंगे तो ये आपको ओपन ही शो करेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे गेट के ऊपर लगाने से आपके ड्रेन और सोर्स के ऊपर दूसरा पॉइंट लगाया तो मीटर आपका नहीं चला। चाहे आप इसको उल्ट करके लगा के देखेंगे तो नहीं चलेगा। इसके सोर्स पे अगर पॉजिटिव प्राब आई है तो ये एक एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्राब आती है इसके सोर्स के ऊपर और ये पॉजिटिव जो है ये इसके ड्रेन के ऊपर आती है और मल्टीमीटर चलता, तो इसका मतलब था कि ये एक पी चैनल मॉसफेट है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।